In this video, we are going to learn about positive, negative and zero work done. So let's start from positive work done. When displacement is along the direction of force, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, उस केस में जो वर्क डन होता है उसे हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। समझते हैं इसे। देखिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर एंगल क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री। इस केस में पॉजिटिव वर्क डन होगा। देखिए W इज इक्वल टू Fs cos थीटा होता है, फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ थीटा क्या है 0 डिग्री, तो Fs cos 0 डिग्री हो गया। cos 0 डिग्री क्या होता है 1, उसको पुट कर देते हैं। W इज इक्वल टू Fs 1 और W क्या हो जाएगा आपका Fs। जो वैल्यू आई है वर्क डन की, देखिए वो पॉजिटिव आई है और इसीलिए यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चे ने क्या किया, बॉल को किक किया। जिस डायरेक्शन में बॉल को किक किया वो हो गया आपका फोर्स की डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उस केस में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं फोर्स लग रही थी और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी 180 डिग्री पर, तो उस केस में नेगेटिव वर्क डन होगा। फॉर्मूले से समझते हैं। W इज इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो हम पुट कर देते हैं Fs cos 180 डिग्री, यहाँ पर हो गया W। अब cos 180 क्या होता है -1, तो उसको पुट कर देते हैं। W इज इक्वल टू Fs और ब्रैकेट में -1, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, यानी W क्या आ गया -Fs। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक बॉल जो है ग्राउंड पे मूव कर रही थी, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कर रही थी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रही थी। इधर आपको दिख रहा होगा राइट साइड में कर रही थी, लेकिन जब वो ग्राउंड से टच हो रखी है तो इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो इस पर वर्क डन हो रहा है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। अब जीरो वर्क डन के बारे में समझते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस केस में जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट पर वो वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क डन कहलाएगा। देखिए, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसके 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उस केस में जो वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा। फॉर्मूले से समझते हैं। W इज इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, उसको पुट कर देते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0, तो इसलिए क्या है ये जीरो वर्क डन। एग्जाम्पल समझते हैं। एक आदमी है जो लगेज लेकर चल रहा है, लगेज का जो वेट है वो यहाँ फोर्स का काम करेगा। वो फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो आगे की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या है, जीरो वर्क डन का केस है। और यहाँ वर्क डन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हम बोल रहे हैं जीरो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। देखिए, मून जब अर्थ के अलॉन्ग मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी मून पर वो अलॉन्ग द अर्थ लगेगी, और जो ये मूवमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो टेंजेंट टू द ऑर्बिट लगेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है वो जीरो होगा। सिमिलर केस होता है जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, तब भी वर्क डन जीरो होगा। कुछ और केसेस समझते हैं हम, किसके लिए, जीरो वर्क डन के लिए। देखिए, पहला केस क्या है, जब फोर्स ही ना लगे, यानी कि F इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन जीरो होगा। फॉर्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा है। यहाँ F की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो हमारे W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कोई भी चीज रखी हुई है उस पर फोर्स मत लगाओ, अपनी जगह ही पड़ी रहेगी, तो वर्क डन जीरो है। अब दूसरा केस क्या है, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो भी वर्क डन जीरो होगा। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा कर देख लीजिए। W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, S की जगह 0 लगा दो, W इक्वल टू 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, बॉल को आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बॉल अपनी जगह खड़ी है, तो ये क्या हो गया, जीरो वर्क डन का केस हो गया। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड
the concept of positive, negative and zero work done. Thank you.